आज की क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कुछ प्राकृतिक अम्ल जो 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 पदार्थ में पाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति के द्वारा कुछ वस्तुओं में, कुछ पदार्थ में एक प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि संतरा हो गया। संतरा कहेगा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा पदार्थ है, खट्टा फल है, तो सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली ये पूछा भी गया है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सैट्रिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए, आंवला में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद तथा टमाटर में, टमाटर में इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर तथा अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चाहे आंवला हो, अमरूद हो, टमाटर हो, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेब में मोलिक अम्ल पाया जाता है। मोलिक अम्ल सेब में मोलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अनार में फोलिक अम्ल पाया जाता है। अनार में फोलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। अनार में फोलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेब में मोलिक अम्ल पाया जाता है। चाहे आंवला हो, अमरूद हो, टमाटर हो, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब 9 नंबर से बताते हैं। देखिए आंवला में जो है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चाहे आंवला हो, प्याज हो, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में भी, जैसे प्याज में झांस लगता है ना, तो आंवला होगी और प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर से पढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं वसा में। वसा में अस्टारिक अम्ल पाया जाता है। वसा में अस्टारिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दूध, खट्टा दूध, खट्टा दूध जिसको दही बोलते हैं, खट्टा दूध को ही दही बोलते हैं। इसे खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वसा में अस्टारिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बिच्छू, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, यानी कि मेथनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो बिच्छू का डंक हो गया, उसके बाद ततैया का डंक हो जाएगा। उसके बाद नेटल पौधा से जो प्राप्त होता है वो उर्कुसी का पौधा, वो उसमें भी हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। और चींटी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल। इस तरह से चाहे बिच्छू का डंक हो या चींटी का डंक हो, चींटी हो, ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल। उसके बाद वसा, खट्टा दूध, दही, बिच्छू का डंक, ये हो गया। इस तरह से प्राकृतिक अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ लिए। अब देखिए पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण कैसे बनता है, लवण का परिवार क्या होता है, लवण के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। साल्ट, साल्ट, साल्ट के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। साल्ट के बारे में, साल्ट के बारे में जानकारी। यानी कि साल्ट के बारे में जानकारी, यानी कि साल्ट कैसे बनता है और उनका परिवार क्या है,
कितना लवण होता है, कितने नामों से पुकारा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लवण जो है अम्ल और क्षार, क्षारक के अभिक्रिया से ही बनता है। अभिक्रिया से, जैसे H2SO4 प्लस HCl तो बन जाएगा, ओहो, जैसे ले लिए हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 अम्ल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है? लवण है, प्लस जल भी बनाता है। तो अभी हम लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण देखिए अम्ल और क्षारक अभिक्रिया से लवण बनता है। जैसे H2SO4 मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया है तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण हो गया। H2SO4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बन गया मैग्नीशियम सल्फेट जो लवण है। अब दूसरा है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। अम्ल से अभिक्रिया करता है तब भी लवण बनाता है, तब भी लवण बनाता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते तब भी लवण बनता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता तब भी लवण बनता है। जैसे जिंक क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। ये अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, जो क्या है? लवण है। अब धात्विक ऑक्साइड भी, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यानी कि धातु के ऑक्साइड भी लवण से अभिक्रिया, ये अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्साइड भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जैसे धातु ऑक्साइड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, ये अम्ल है। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO धातु ऑक्साइड है, H2SO4 अम्ल है। ये अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है, जो क्या है? लवण है। इस तरह से लवण बनता है। तो अगर कोई पूछेगा लवण कैसे बनता है, तो 3-4 तरह से बनता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते तब भी लवण बनता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता तब भी लवण बनता है। जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता तब भी लवण बनता है। और धातु भी अम्ल से अभिक्रिया करता है फिर भी लवण बनता है। और धातु ऑक्साइड भी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो तब भी लवण बनता है। इस तरह से लवण कैसे बनता है, लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए लवण जो है, लवण को हम कितने नाम से पुकार सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए लवण को 2 तरह से पुकारते हैं। एक लवण 2 तरह से पुकारते हैं। एक होता है, पहला पद होता है, 2 पद से पुकारते हैं। यानी कि पहला पद होता है
क्षारक, दूसरा अम्ल। उदाहरण समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। यानी कि जब यह अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी। तो इसको दो तरह से पुकारते हैं। तो पहला ये क्षारक हो जाएगा, ये क्षारक हो जाएगा, और दूसरा ये अम्ल हो जाएगा। यानी दो भाग होता है इसका, दो पद होता है लवण का, दो पद। ये पहला पद क्षारक और दूसरा पद अम्ल। जब ये दोनों बनता है ना तब लवण बनता है। अब देखिए, आप इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पढ़ते हैं, एक उदासीन लवण होता है, एक तीन प्रकार के लवण होते हैं। तीन प्रकार के लवण होते हैं। अगर कोई पूछेगा बताओ कितने प्रकार के लवण होते हैं, तीन प्रकार के लवण होते हैं। पहला होता है उदासीन लवण। उदासीन लवण। दूसरा अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण। देखिए, तो लवण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो ये कैसे बनता है? उदासीन लवण कैसे बनता है, अम्लीय लवण कैसे बनता है, क्षारीय लवण कैसे बनता है, इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, उदासीन लवण जो है, उदासीन लवण परवल अम्ल परवल क्षार से बनता है। परवल अम्ल प्लस परवल क्षार से बनता है। तो परवल, देखिए तीन प्रकार के लवण, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उदासीन लवण कैसे बनता है। तो हम बताए थे कि उदासीन लवण जो बनता है वह परवल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया से उदासीन लवण बनता है। उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 एक परवल अम्ल है और परवल क्षार ले लेते हैं, जैसे HCl। परवल क्षारक ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है, ये क्षार है। परवल अम्ल, परवल क्षार, दोनों अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? K2SO4। K2SO4 ये परवल अम्ल है, परवल लवण है। ओहो सॉरी, ये उदासीन लवण है, उदासीन लवण।
क्यों? क्योंकि परवल अम्ल परवल क्षार से बनती है, उदासीन लवण। उसी प्रकार से HCl भी एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल क्षार, HCl परवल अम्ल। ये अभी क्या करेगी? तो NaCl जो क्या एक उदासीन लवण है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लेते हैं HNO3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगी KNO3 बनाएगी पोटेशियम नाइट्रेट। उसी प्रकार से H2SO4 प्लस HCl बनाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल अम्ल परवल क्षार, ये बनाएगी सोडियम सल्फेट Na2SO4, एक परवल अम्ल है। उसी प्रकार से HCl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगी KCl। इस तरह से ये उदासीन लवण है, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, सोडियम सल्फेट हो, KCl हो, ये है उदासीन लवण। उदासीन लवण कैसे बनता है? परवल अम्ल परवल क्षार से उदासीन लवण बनता है। इस तरह से उदासीन लवण पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अम्लीय लवण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्या था? परवल लवण, अम्लीय लवण। देखो अम्लीय लवण कैसे बनता है। अम्लीय लवण परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से, यानी कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल समझते हैं। जैसे परवल अम्ल H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, तो ये बनाएगी मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट एक अम्लीय लवण है। उसी प्रकार से H2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा जिंक सल्फेट। उसी प्रकार से HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। उसी प्रकार से HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल 2, MgNO3 का होल 2। इस तरह से हम अम्लीय लवण को पढ़ चुके हैं। देखिए अम्लीय लवण क्या होता है? परवल अम्ल और परवल ये अम्लीय लवण
अम्ल लवण क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनता है। जैसे H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इससे जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये अम्लीय लवण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा पढ़ेंगे क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, आप देखिए क्षारीय लवण कैसे बनता है? क्षारीय लवण कैसे बनता है? प्रबल क्षार होनी चाहिए और दुर्बल अम्ल होनी चाहिए। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल से क्षारीय लवण बनता है। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल से क्षारीय लवण बनता है। उदाहरण समझते हैं। जैसे प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दुर्बल अम्ल लेंगे, जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3 ये बनाएगा Na2CO3। उसके बाद NaOH प्लस H2 सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 ये बनाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फ्यूरस। उसके बाद और ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 ये बनाएगा K2SO3। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3COOH। ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है। CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथोनिक एसिड। CH3COOH को एथोनिक एसिड बोलते हैं या एसिटिक एसिड। जब ये अभिक्रिया करती है तो देखिए CH3COONA सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं। CH3COONA इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। इस तरह क्षारीय लवण हम पढ़ चुके हैं। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल। क्षारीय लवण कैसे बनता है? प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से क्षारीय लवण बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO3 इसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अब क्या करती है तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल इसको H2SO3 बोलते हैं जो दुर्बल अम्ल है। अब क्या करते हैं तो सोडियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इससे अभी क्या करती है सल्फ्यूरस अम्ल से तो बनाती है पोटेशियम सल्फेट। आप देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एथोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये बनाता है सोडियम एसीटेट। इस तरह से हम क्षारीय लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लवण के बारे में कुछ गुण पढ़ते हैं।
अब लवण का गुण, लवण का गुण ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला गुण पढ़ेंगे, लवण का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता उच्च होता है। लवण का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। यह लवण जो है क्रिस्टल के रूप में होता है। लवण जब ठोस में होता है तब विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। लवण जब ठोस में होता है तब विद्युत का कुचालक होता है। और लवण जो है जल में घुल जाता है, लवण जल में घुल जाता है, लवण का जलीय घोल, लवण का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। देखिए लवण का गुण के बारे में पढ़ते हैं। लवण का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ये गलने के लिए इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और उबलने के लिए भी। और लवण जब ठोस में होता है तब विद्युत का कुचालक होता है। और लवण जल में घुल जाता है और लवण का जो जलीय घोल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि लवण में धन आयन और ऋण आयन होता है। ये जलीय घोल में धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, एनायन और कैटायन में टूट जाता है, जिससे विद्युत का सुचालक होता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।